हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आपको उसके एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं। आपको बाकी एंगल्स निकालने हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन, लेट ऑल द एंगल्स बी। तो सबसे पहले जितने भी एंगल है 3, 5, 9 और 13, उसको आप किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मोस्टली हम x लेते हैं, इसलिए हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो ये सारे हमारे एंगल आ गए। चलो लेट एंगल ए बी सी डी। एंगल ए कौन सा हो गया? 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x एंड एंगल 4 इज 13x। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम ये हमारे एंगल बी, एंगल ए बी सी डी था। अब हम इन सारे एंगल्स को प्लस कर देंगे तो वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब इन सबको प्लस करने के बाद क्या आया? 30x, जो कि इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 30 वहां गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके आंसर आएगा 12 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें एंगल्स निकालने थे। और एंगल्स क्या था? एंगल ए कौन सा था? 3x था, सिर्फ x नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे? 3x को 3x की वैल्यू क्या थी? 12। तो 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। एंड नेक्स्ट इज 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 9x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। 13x 13 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 156 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू हर जगह पे क्या है? 12 है। और हमने इसलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी निकाल लिया है। अब आप चाहो तो इन सबको प्लस कर सकते हो। प्लस करने के बाद आंसर 360 डिग्री ही आएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमको एक क्वाड्रिलेटरल का रेशियो दिया था तो कैसे निकालना है। हमेशा स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले उसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने एक्स से किया, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू एंगल्स में पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। थैंक यू वेरी मच।